हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया हो उसको पता होगा। और एक बात, यदि आप लोगों को हमसे मैथ पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया है, जिस पर मैं बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा। उस चैनल का नाम है मैथ्स बाई महेंद्र सिंह पाल रामपुरा वाले। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर आपको बेसिक से मैथ मिलेगा। ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 2 लाख है। यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्षों के बाद क्या होगी जनसंख्या? तो देखिए, जनसंख्या कितनी है? 2 लाख है। कितनी है? 2 लाख। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10% से बढ़ती है, तो हमने 100 माना, 10% से बढ़ेगी, कितना हो जाएगा? 110। अब ये 1 साल का है, हमसे कह रहा है 2 वर्ष का, तो यहाँ पर 2 बार करेंगे 110/100। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से काटोगे कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए 11 मल्टीप्लाई 11 करो कितना होता है? 121 होता है। और मल्टीप्लाई कितना है? 2000 करोगे यहाँ पर, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना? 2 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो 0 0 0 2 4 2 2,42,000 आपकी जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्षों के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 2:7 है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3πr³। इसका अनुपात दे रखा कितना? 2:7 देख रखा है। तो चलिए यहाँ से काट लेते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और r² से यहाँ पर r³ कटेगा, तो यहाँ पर r बचेगा आपका। 3 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3/r 2/7। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो r बराबर हो जाएगा 21/2। ठीक है, इसको और काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 20 रुपए की छूट की पेशकश के बाद यदि वस्तु को 300 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 60% अधिक है एमआरपी यानी अंकित मूल्य। तो हमने माना कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 माना हमने। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 60% अधिक है, तो 100 से बढ़ जाएंगे। 60 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और ये होता है आपका एमआरपी। ठीक है, जैसा कि उसने कहा है। फिर कह रहा है 20% की छूट की पेशकश के बाद 300 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 300। फिर यहाँ पर कह रहा है 20 रुपए की छूट देगा, तो 20 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 320। और ये आ गया आपका क्या? एमआरपी। अब एमआरपी आपको दे रखा कितना? 160। ठीक है, तो 160% करेगा इसको, 320 को काट दोगे यहाँ पर तो 2 बार कट जाएगा, और गुणा कर दोगे तो आपका किराए मूल्य निकल के कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, किराए मूल्य हमें पता है। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस हमें दे रखा था 300, क्योंकि वो 300 रुपए में बेच रहा था। अब हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है? 100 का अंतर है। गणना किस पे करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे, किराए मूल्य पर। किराए मूल्य हमारा 200 है। परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ से काटते हैं, तो यहाँ से कटेगा 2 बार और यहाँ से कटेगा 50। 50% क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी तथा सी एक काम को करें तो बी कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? तो एक ही यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। इनका लीजिए लासा। ठीक है, तो आपका निकल के आएगा टोटल वर्क। काम कितना है? टोटल वर्क का मतलब है काम कितना है। तो लासा लीजिए, 12 15 20 का कितना आएगा? 60 आएगा। ये निकल के आ गया काम। काम कितना है? टोटल वर्क। ठीक है, अब निकालेंगे इफिशियंसी, कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। ठीक है, क्षमता आपने निकाल ली तो आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी 12 दिन में काम कर रहे हैं। काम कितना है? 60 है। 60 में भाग देंगे, 12 पंचे 60। तो ए प्लस बी का यहाँ पर इफिशियंसी, क्षमता निकल के आ गई। ऐसे ही हम निकालेंगे बी की, मतलब बी प्लस सी कर रहा है कितने? 15 दिन में। 15 चौको 60। बी प्लस सी की निकल के आ गई इफिशियंसी। ऐसे निकालेंगे सी प्लस ए की, तो बी ए सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में, भाग देंगे 60 में, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब तीनों का यहाँ पर इफिशियंसी निकल के आ गई। फिर कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है,
2 बार सी है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है टोटल, तो यहाँ पर देख पाओगे टोटल 9 3 12, तो 12 निकल के आगे तीनों का एफिशिएंसी। ठीक है, ए प्लस बी की। अब 2 से हम काट देंगे यहाँ से, कितने बार जाएगा 6 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी की अब एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट है। कितनी है 6 यूनिट है। काम कितना था हमसे पूछ रहा है बी कितने दिनों में काम को करेंगे, तो काम कितना था, काम था 60 यूनिट और तीनों का एफिशिएंसी कितनी है 6 है। ऐसे हम भाग देंगे, काट दोगे, कितने बार जाएगा 10 बार, तो 10 दिनों में करेंगे तीनों मिलकर। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आपको गुणनखंड करना था और मूल ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12। आपको ऐसा सोचना है कि गुणा करने पे 12 मिल जाए, जोड़ने घटाने पे हमें 7 मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4 तिया 12, तो 4x माइनस के 3x, क्योंकि हम 4x को और 3x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 7x, ऐसा कि वहां पर दे रखा है, प्लस 12। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस के 4, यहाँ पर माइनस के 3, x माइनस के 4, तो यहाँ पर एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 4, एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 3। यही आपसे पूछा था, ये होंगे आपके दो मूल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करना था, तो डेटा दे रखा है आपको। देखिए जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो संख्या जो दे रखी है पहले आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाइए उसको। तो यहाँ पे हम आरोही क्रम में लगाते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 1 है, फिर कौन सी 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है। देखिए 2 ट्रिकें होती है यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने की। ठीक है, एक तो होती ट्रिक, आप दोनों का अंतर देख लीजिए, बचा कौन सा 5, ये हो जाएगी 5 माध्यिका। एक ट्रिक ये होती है और ये ट्रिक क्या होती है, इन संख्याओं को देखिए कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है यहाँ पर, प्लस 1 करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, 6/2 काट दोगे तो 3वां पद जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 5 है, तो 5 माध्यिका होती है। इस प्रकार से दोनों ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू st, डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर की और टाइम कितना है 1 सेकंड का कह रहा है, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे स्पीड, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, गुणा कर दोगे 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी आपकी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आपसे किलोमीटर में पूछा था। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा होगा, लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान ज्ञात करना था, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दें क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.46 का ऊपर बार है को भिन्न के रूप में बदलना जाए तो परिणाम क्या होगा, भिन्न के रूप में बदलना था। तो यहाँ पर देखिए 5.46 के ऊपर बार लिखा हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है, जिस संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ, जितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ उतनी हम नीचे 9 लिख देंगे। तो 2 संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ है तो 2 बार 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल संख्या कितनी है 546 है। ठीक है, अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं चढ़ा हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो 5 के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो यहाँ पर घटा दोगे 5 को, तो कितना बचेगा 541/99। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल टू 1 ये दे रखा है आपको, तो आपको x y और z के अनुपात ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है x बराबर 1/3 बराबर बाई। इसको लिख सकते हो आप x अपॉन बाई को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन बाई बराबर 1/3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू 1/2 और z, तो z को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन z बराबर 1/2। अब इनका हमें अनुपात पता है दोनों का, तो हम निकाल सकते हैं x अनुपात y अनुपात z का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर x अनुपात y कितना अनुपात है 1/3 है। फिर यहाँ पर दे रखा है y अनुपात z का अनुपात कितना है 1/2 है। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे x अनुपात y अनुपात z का मान। तो देखिए ज्ञात कैसे करते हैं, 1 का गुणा 1 में कीजिए, 1 होगा, ये निकल के आ गया आपका x का अनुपात। ऐसे ही आप 1 का मल्टीप्लाई तिरछा कर देंगे 3 में, कितने बार जाएगा 3 बार, मतलब 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अनुपात y का अनुपात निकल के आ गया। ऐसे यहाँ पर 3 दूनी 6, तो ये निकल के आ गया किसका z का अनुपात। ये होगा करेक्ट आंसर, तीनों का अनुपात निकल के आ गया, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है। ठीक है, प्रत्येक से 12 से गुणा कर दिया जाता है। तो देखिए आप जो औसत दे रखा है उसमें ही कर दीजिए 12 गुणा, तो 7 में क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 से 84, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए लॉस परसेंटेज ज्ञात करना था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 10 किताबों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस माना हमने, 20 किताबों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। एसपी को यहाँ पर ले आओगे सेलिंग प्राइस को, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, और 10 उधर चला जाएगा आपका, तो 20/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए अंतर कितना है, 10 का अंतर है। ठीक है, गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, तो 20 होगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा लॉस परसेंटेज कितना होगा आपका, हानि प्रतिशत। तो यहाँ से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 50, तो 50% की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1। आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 1x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 240। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। और ये दे रखा है कितना आपको, 240 दे रखा है। तो यहाँ से हम 2 से काट देंगे, 240 को कितने, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 1x बराबर 120। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4x बराबर 120, काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x का मान 30 निकल के आ गया। तो आपसे कह रहा है कि आयत की लंबाई, तो आयत का यहाँ पर अनुपात कितना था, तो देख पाओगे यहाँ पर 3x था। ठीक है, लंबाई का, तो लंबाई 3x है, x का मान पता है तो पुट कर देंगे कितना, 30, 30 या 90, 90 आपका क्या होगा, लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 से 700 के बीच कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो देखिए हम 11 से पहले भाग देंगे 500 में। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कितनी संख्या है। ठीक है, तो 11 में भाग देंगे तो 11 चौको 44, यहाँ पर 44, 6 0, 11×5 55, 11×5 55, 5 यहाँ पर रिमाइंडर आया। अब यहाँ पर देखिए हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है जब ऐसा क्वेश्चन होता है, हमें सिर्फ मतलब होता है किससे, भागफल से। भागफल कितना, 45 है। अब फिर कह रहा है कि 700 के बीच, 700 के बीच कह रहा है तो यहाँ पर भाग देंगे 799 में, सॉरी 699 में, क्योंकि यहाँ पर 700 तक नहीं कहा उसने, उसने कहा 700 के बीच, 700 के बीच में क्या रहेगा 699। तो 699 क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे तो 11 की 66, और यहाँ पर 3 और 9, तो 11 33, 11 यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, मैंने पहले ही बताया आपको, सिर्फ हमें मतलब होता है रिमाइंडर से। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना है 63 है। इन दोनों का अंतर देखिए, भागफलों का कितना है 18, 18 आपका क्या होगा, संख्याएं होंगी जो कि 11 से विभाज्य होगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a है तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको tan थीटा का मान दे रखा है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्टकट। तो यहाँ पर देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है a cos थीटा माइनस के b sin थीटा, अंश और हर में दोनों में क्या कीजिए आप, cos थीटा से भाग दीजिए, क्या कर दी, भाग दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा a cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के b sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर नीचे हो जाएगा इस प्रकार से a cos थीटा अपॉन cos थीटा, बीच में माइनस है b sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका a प्लस, अब यहाँ पर देखिए sin थीटा cos थीटा मतलब क्या बन जाएगा tan थीटा, तो b tan थीटा अपॉन a माइनस b, यहाँ भी क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। अब हमें tan थीटा का मान दे रखा है, तो चलिए यहाँ पुट करते हैं a प्लस b मल्टीप्लाई b अपॉन a। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b मल्टीप्लाई b अपॉन a। तो यहाँ पर आप देखिए एलसीएम ले लीजिए एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपॉन a, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, a से कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बचा, ये दोनों बचे। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एक कोष्टक में a प्लस b
दूसरे कोष्टक में ले सकते हो ए प्लस बी ले सकते हो, और नीचे आपका हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका ए प्लस बी और नीचे बचेगा आपका ए माइनस बी। यही होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन सी धनराशि, यानी आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए हमने माना ये धनराशि है जो कि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 520। फिर कह रहे हैं यहाँ पर 7 वर्षों में, 7 ईयर यानी 7 वर्षों में कितना हो जाएगी 568 हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टाइम का अंतर देखिए कितना है, 2 साल का अंतर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, इनका अंतर देखिए कितना है, तो यहाँ पर 48 अंतर है। तो देखिए 2 प्रेजेंट करेगा किसको, 48 को। 2 कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का अंतर है, काट दोगे तो यहाँ पर कितने वाला 24। अब यहाँ पर देखिए पहला साल कितना है 5 ईयर है, 5 से हम गुणा कर देंगे 24 में, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 5 को 20, 10 12 120 निकल के आ गया, क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब हमारा अमाउंट पहले कितना दे रखा था मिश्रधन 520, तो अमाउंट कितना है 520। हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल मूलधन। तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं, आप इन दोनों का अंतर देख लीजिए या फिर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 400। 400 यही पूछा था, 400 धनराशि का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।